सो गाइस, अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस टाइम पे आपको Samsung Galaxy S21 FE बाय करना चाहिए या फिर Samsung Galaxy S23 FE बाय करना चाहिए, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सा फ़ोन बाय कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग की। सो बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की। सो इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें सिमिलर टाइप की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इनके डिस्प्ले में हमें किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सो इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें 6.4 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले के मामले में इन दोनों ही फ़ोन्स में किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एंड दोनों ही फ़ोन्स के जो डिस्प्ले हैं वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन की। सो यहाँ पे जो S21 FE है उसमें हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ एंड इसके अलावा इसके साइड में हमें मेटालिक फ्रेम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे हमें जो S23 FE है उसमें जो बैक है वो हमें ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाता है एंड साइड में हमें मेटालिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे पर्सनली जो बिल्ड क्वालिटी है और जो डिज़ाइन है वो S23 FE का बेटर लगता है S21 FE से। सो गाइस, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से फ़ोन का जो डिज़ाइन एंड लुक है वो सही लगता है। तो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के कैमरे की। सो S21 में हमें 12+12+8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है एंड फ्रंट कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। यहीं पे हमें S23 FE में 12+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे हमें 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर हम कैमरे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें S21 FE में जो बैक कैमरा है, जो मेन कैमरा है वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो S23 FE है उसमें हमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात करें तो S21 FE में हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है एंड S23 FE में हमें सिर्फ 10 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर हम कैमरे क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स में हमें ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी देखने को मिल जाती है। भले ही यहाँ पे डिफरेंस है कैमरे का, बट हाँ स्लाइटली बेटर रहेगा यहाँ पे S23 FE और इसका खासकर मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है वो बेटर है S21 FE से। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कैमरा क्वालिटी वो सेम ही रहेगा, आपको देखने में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ स्लाइटली बेटर रहेगा S23 FE। सो अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। सो इन दोनों ही फ़ोन्स में हम 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं 60 FPS तक इनके फ्रंट कैमरे से और बैक कैमरे से। सो गाइस, यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी है वो स्लाइटली बेटर रहेगी S23 FE की। सो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर की। सो S21 FE में हमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 5nm पे बेस्ड है। एंड अगर बात करें S23 FE की तो इस फ़ोन में हमें Exynos 2200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 4nm पे बेस्ड है। सो गाइस, अगर हम बात करें कि इन दोनों ही फ़ोन्स में से कौन सा प्रोसेसर सबसे बढ़िया है, सो यहाँ पे जो S23 FE है उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसमें हमें 4 नैनोमीटर का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट जो S21 FE है उसमें हमें 5 नैनोमीटर का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस, परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर होने वाला है S23 FE S21 FE से। तो अब बात करते हैं OS अपडेट्स की। जो S21 FE है उसमें हमें Android 16 तक के OS अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे जो S23 FE है उसमें हमें Android 17 तक के OS अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो अब बात करते हैं इनके बैटरी की। सो गाइस, इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें ऑलमोस्ट सेम बैटरी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। सो गाइस, इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें 45 mAh की बैटरी एंड 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पे जो बैटरी स्पेसिफिकेशंस हैं इन दोनों ही फ़ोन्स में एकदम सेम है। सो गाइस, अब बात करते हैं इनके IP रेटिंग की। सो गाइस, दोनों ही फ़ोन्स में हमें IP68 वाटर रेजिस्टेंस का फीचर देखने को मिल जाता है एंड गाइस, इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें ऑडियो जैक का जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलता है एंड इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के प्राइसिंग की। सो गाइस, S21 FE का जो प्राइसिंग है वो है 8+128 GB का 28,000 रुपये एंड यहाँ पे जो S23 FE है उसका प्राइस है 8+128 GB का 36,000 रुपये। सो गाइस, यहाँ पे हमें दोनों ही फ़ोन्स के प्राइसिंग पे लगभग 8,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सो गाइस, अगर आपका बजट 30,000 रुपये से कम है और आप 30,000 रुपये के अंदर एक अच्छा फ्लैगशिप वाला कैमरा चाहते हैं और अच्छी डिस्प्ले चाहते हैं और एक सैमसंग की ब्रांडिंग चाहते हैं, सो यहाँ पे आप S21 FE बाय कर सकते हैं। बट अगर आपका जो बजट है वो अलाउ करता है और अगर आप 7 से 8,000 रुपये बढ़ा सकते हैं सो आपको बेशक यहाँ पे S23 FE बाय करना चाहिए क्योंकि इस फ़ोन में हमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बेटर देखने को मिल जाती हैं। S21 FE से फ़ोन में हमें कुछ AI के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं।
बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले दोनों ही फ़ोन्स में सेम देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे बैटरी सेम देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाती हैं S21 FE से S23 FE में। सो अगर आप 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा सकते हैं सो आपको बेशक यहाँ पे S23 FE बाय करना चाहिए। बट अगर आपका बजट 30 हज़ार रुपये से कम है सो यहाँ पे आप S21 FE भी बाय कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। सो गाइज़ ये डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए आपके बजट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आप डिसाइड करके कोई सा भी फ़ोन बाय कर सकते हैं।